फ्रेंड, मैं धीरज कुमार यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम कुछ क्वेश्चन ग्रुप डी कर लेकर आए हैं। जैसा कि यहाँ पे समानुपात, ठीक, समानुपात का एक सूत्र लिखे हैं। फर्स्ट, अगर हमें समानुपात ज्ञात करना है तो ए स्क्वायर अपान बी होगा। कोई भी वैल्यू दिया होगा, ये सूत्र आपका है। ए कामा बी का फर्स्ट समानुपात क्या होगा। जब इस प्रकार का क्वेश्चन हमें ज्ञात करना होगा तो हम सूत्र के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर अपान बी से ज्ञात करेंगे। जैसा कि यहाँ पे देखिए 15, 25 का पहला समानुपात क्या होगा, ठीक ना। तो सूत्र से फर्स्ट समानुपात इक्वल टू ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर से यहाँ 15, 25 दिया है, ठीक। यहाँ ए बराबर 15 एंड बी बराबर 25, ठीक। तो सूत्र पर हम वैल्यू रखने पर तो ए का वैल्यू क्या है 15 का स्क्वायर अपान बी का वैल्यू 25। फर्स्ट समानुपात 15 गुणे 15 यानी 15 पे स्क्वायर का मतलब 2 बार है, तो 15 गुणे 15 2 बार कर देंगे, ठीक, 25। अब हम इसे काट दें, 3 5 15 5 25, 15 गुणे 3 अपान 5, 5 1 जा 5 3 जा 5 9। जैसा कि सूत्र आपका दिया गया है, ठीक। सूत्र ए कामा बी का फर्स्ट समानुपात क्या होगा। फर्स्ट समानुपात का मतलब ए बी, यहाँ पे कोई भी अंक दिया है, ठीक ना, कोई भी अंक हो तो ए कामा बी, यहाँ ए का मतलब 15 बी का मतलब 25 का सब फर्स्ट समानुपात क्या होगा, ठीक। तो ये सूत्र है ए स्क्वायर अपान बी से हम ज्ञात करेंगे। ए का वैल्यू हम कोई भी अंक हो, पहले हम उसे एक मान लेंगे, दूसरा वैल्यू बी मान लेंगे, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला पे रख दिए 15, ए का मतलब 15 का स्क्वायर एंड बी का मतलब 25, तो 15 पे स्क्वायर तो 15 गुणे 15 2 बार किए, 5 से यानी 5 से कट गया 5 25 3 5 15, फिर 5 से कट गया 3 5 15 बचा 3 3 मल्टीप्लाई 3 9, जैसा कि हमारा आंसर। हेलो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग सेकंड क्वेश्चन सेम है, ठीक। अभी हम रूल बताए हैं। सूत्र आपका है यहाँ पे ए कामा बी का फर्स्ट समानुपात क्या होगा। इसके अकॉर्डिंग हम सूत्र लिख दिए, ए का वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे एंड बी अपान करके हम ज्ञात कर लेंगे। और इसी के आधार पे आपका ये सेकंड क्वेश्चन, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन यानी 10, 15 का फर्स्ट समानुपात क्या होगा, ठीक। तो हम फिर आते हैं सूत्र से ए स्क्वायर अपान बी। तो पहले ही हम बताए हैं इसका रूल, जो पहला अंक होगा उसे हम ए मान लेंगे, दूसरे को बी। जैसा कि ए बराबर आपका 10 एंड बी बराबर 15, ठीक। अब ए का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। ए का वैल्यू क्या है 10, तो 10 पे स्क्वायर है, सूत्र में स्क्वायर, एंड बी का वैल्यू क्या है आपका 15। अब 10 पे स्क्वायर का मतलब पावर 2 है ना, तो 10 गुणे 10 2 बार कर देंगे, इसके अकॉर्डिंग 15 ना। या तो आप 10 मल्टीप्लाई 10 कर दीजिए, उसके अपान 15, तब भी आपका आंसर करेक्ट होगा। अब काट दीजिए, 2 5 जा 10 3 5 जा, यानी 2 मल्टीप्लाई 10 एंड 3, ठीक, 10 गुना 20 अपान 3, ठीक। ये आपका समानुपात होगा। हेलो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 3 है। ये हमारा रूल है, नियम, ए एंड बी मान लेंगे, ठीक। उसके बाद फार्मूला आपका है सूत्र
तो 15, 20 का फर्स्ट समानुपात क्या होगा। ठीक, आते हैं सूत्र से। सूत्र क्या है, फर्स्ट समानुपात इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी से। ठीक, यहां पे देखिए ए का वैल्यू क्या है आपका, ए का वैल्यू 15 एंड बी का वैल्यू 20। ठीक, अब यहां पे हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं सूत्र में। ए का मतलब 15 स्क्वायर है तो स्क्वायर अपॉन 20। ठीक, फर्स्ट समानुपात इक्वल टू 15 के ऊपर पावर 2 है तो 2 बार हम लिखेंगे यहाँ 15 मल्टीप्लाई 15 एंड 20। ठीक, अब हम इसे काट दे रहे हैं। ठीक ना, 3 25 4 25। यहाँ काटने में एक बहुत बड़ी तारीफी है, अगर उस तारीफी को मिस्टेक कर दिया जाए तो आंसर हमारा मिस्टेक हो जाता है। जैसे कि 3 25 15 ना, 5 आया 5 आया, इसी प्रकार हम 20 भी काटेंगे, 4 25 5 आया ना, हम अगर 5 से काटेंगे 5 चौका 5 और 4 डिफरेंस हो गया तो हमारा काटने में मिस्टेक, यानी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, ये माइंड में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो बचा क्या, 3 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 4। ठीक बेटर, अब देखिए यहाँ पे कोई चीज नहीं कट पा रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 गुणे 3 45 अपॉन 4, जैसा कि हमारा आंसर। हेलो फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट पे है। यहाँ हमें ए एंड बी का मध्यानुपात ज्ञात करना है। जैसा कि हम फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं समानुपात में, उसमें प्रथम अनुपात ज्ञात करना था, पहला अनुपात यानी फर्स्ट अनुपात ज्ञात करना था। उसके लिए हमारा सूत्र और नियम अलग था। यहाँ पे हमें मध्यानुपात ज्ञात करना है। ठीक, मध्यानुपात के लिए फार्मूला है मध्यानुपात इक्वल टू अंडर रूट में ए एंड बी, ए एंड बी, ए और बी। तो ए एंड बी का मध्यानुपात ज्ञात करने के ये हमारा रूल एंड नियम है। ठीक ना, तो 36, 25 का मध्यानुपात क्या होगा। ठीक, यहाँ पे हम ए बराबर 36, बी बराबर 25 मानेंगे। ठीक, तो मध्यानुपात का आपके माइंड में हमेशा फर्स्ट समानुपात का फार्मूला सूत्र याद होना चाहिए, मध्यानुपात का फार्मूला सूत्र, तब इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर बहुत इजी हो जाएगा, आसान। ठीक, तो मध्यानुपात का हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या है, सूत्र मध्यानुपात है, मध्यानुपात इक्वल टू अंडर रूट में ए एंड बी। ठीक, ए बी, मध्यानुपात ए बी है। ठीक ना, तो यहां ए बराबर हम क्या मान लिए, ए बराबर 36 एंड बी बराबर 25। ठीक, दिया गया है तो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। मध्यानुपात का क्या है फार्मूला आपका। ठीक, सूत्र तो वेरी सिंपल। तो यहां अंडर रूट में ए का वैल्यू क्या है 36 गुणे, इसमें गुणा छिपा रहता है, एंड बी का वैल्यू क्या है 25। और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। जिस प्रकार हम अंडर रूट में अगर हमारा 16 है तो इसका वर्गमूल हम क्या लिख देते हैं बाहर 4। ठीक ना, अगर अंडर रूट में 100 है इसका वर्गमूल हम क्या लिख देते हैं 10। ठीक, वर्गमूल निकालने का भी नियम होता है। ठीक, इसके अकॉर्डिंग आप देखिए 36 का है ना, 36 का हम इस प्रकार वर्गमूल निकालेंगे। ठीक, जो लोग वर्गमूल नहीं जानते हैं इस प्रकार कोई भी वर्गमूल निकालिए। देखिए 36 है ना, 36 को पहले हम बहुत छोटे अंक से काटेंगे। ठीक, जैसे 2 से काटे, 2 से नहीं कटता, 3 से नहीं कटता तो 4 से, इसी प्रकार सबसे छोटे अंक। तो 18 दूना 36, फिर 2 से काटो, 9 दूना 18, फिर 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, 3 करने 3। वर्गमूल का मतलब जोड़ा, पेयर बाबू। क्वेश्चन नंबर सेकंड है मध्यानुपात ज्ञात करने का रूल। ठीक, मध्यानुपात ज्ञात करने का सेम यही रूल है, ए एंड बी का मध्यानुपात क्या होगा। इसके लिए हम फार्मूला लिखे हैं अंडर रूट में ए और बी। ठीक ना,
तो यहाँ पे 36 कामा 16 का मध्यानुपात क्या होगा। ठीक, तो इसके लिए हम सूत्र पे आते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन ग्रुप डी हुआ, टीटी हुआ, अदर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक ना, तो मध्यानुपात का आपका फार्मूला है, मध्यानुपात इक्वल टू अंडर रूट में ए एंड बी। ठीक ना, यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, ए बराबर 36 कामा बी बराबर 16। ठीक ना, तो सूत्र के अकॉर्डिंग हम रख रहे हैं ए का मान क्या है, अंडर रूट में 36 गुणे बी का मान क्या है 16। ठीक ना, जैसा कि अंडर रूट का मतलब होता है यहाँ पे वर्गमूल निकालिए, तो वर्गमूल निकालने का हम रूल बताए थे, फिर से देख लीजिए दोबारा। ठीक, वर्गमूल निकालने का 36 का हम निकालेंगे, फिर 2 से काटिए, 18 दूना 36, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 के अन्य 3। वर्गमूल का यह रूल होता है, पहले छोटे अंक से, उससे नहीं कटेगा, उससे बड़े, उससे नहीं, उससे बड़े, और वर्गमूल का हमेशा जोड़ा बनता है। इस प्रकार 2 गुणे 3 यानी 6, हमारा 36 का वर्गमूल 6 आ गया। ठीक, इसी प्रकार हम 16 का वर्गमूल निकालते हैं। ठीक, 16 का वर्गमूल भी हम यहाँ से देखिए, पहले हम छोटे अंक से काटेंगे 2 से, तो 8 दूना 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 के अन्य 2, तो यहाँ पे जोड़ा बना। ठीक, यानी 16 का वर्गमूल क्या आया 4, तो हम वर्गमूल यहाँ 36 का 6 गुणे 16 का वर्गमूल 4। ठीक ना, 6 गुणे 4 24, जैसा कि हमारा आंसर आ गया। ठीक, यहाँ पे हमें अब क्या ज्ञात करना है, पहला यानी अनुपात का नियम हो गया। ठीक, तृतीय मध्यानुपात का नियम हो गया। अब हमें यहाँ पे ज्ञात करना है तृतीय अनुपात का नियम। ठीक, तृतीय अनुपात का भी यहाँ पे कुछ रूल एंड नियम है। तो यहाँ पे सूत्र क्या है तृतीय अनुपात का, b² a। जैसे यहाँ प्रथम अनुपात का सेम उल्टा है, अपोजिट, वहाँ पे प्रथम अनुपात पे क्या था a²b। ठीक, अब यहाँ पे a कामा b का तृतीय अनुपात ज्ञात करिए। तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए b² a हमारा सूत्र है। अब 10 कामा 30 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम सूत्र से आते हैं। तृतीय अनुपात का सूत्र यह है, तृतीय अनुपात इक्वल टू b²a। ये क्या है हमारा सूत्र। ठीक, सूत्र से तृतीय अनुपात का सूत्र है तृतीय अनुपात इक्वल टू b²a। यहाँ पहला क्या हम मानेंगे a, दूसरा क्या मानेंगे b। हम फर्स्ट क्वेश्चन से ही यही बताते आ रहे हैं। ठीक, पहले को हम a, दूसरे को b। ठीक ना, तो a बराबर दिया है आपका क्या, a बराबर 10 एंड b बराबर 30। ठीक ना, तो b बराबर 30। अब हम फार्मूला पे रखते हैं तृतीय अनुपात इक्वल टू b²a से ना, तो b का वैल्यू यहाँ क्या है 30, तो 30² का वैल्यू क्या है 10। यहाँ पे पावर 2 है ना, 2 का मतलब 2 बार लिखेंगे, 30 गुणे 30/10। ये रूल होता है मैथ का, 0 0 सेम ऊपर नीचे से काट दिया जाता है, तो बचा क्या 30 गुणे 3 बचा। ठीक ना, यहाँ पे 1 का मतलब नीचे कुछ नहीं, 3 त्रिका 9, जैसा कि 90 हमारा आ गया। हलो, फिर से दोबारा एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। ठीक ना, तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यह नियम है b²a, प्रथम अनुपात के सेम अपोजिट है। यहाँ a b का तृतीय अनुपात ज्ञात करिए, a का मान यहाँ पे 10, b का मान 30 दिया गया है। ठीक ना, का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हम फार्मूला राइट कर दिए। फार्मूला में a का वैल्यू हम 10, b का वैल्यू हम 30 रख दिए, स्क्वायर है 2 बार गुणा कर दिए, बाकी काट दिए, हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक ना,
यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि कन्फ्यूजन अगर फर्स्ट क्वेश्चन में है तो सेकंड क्वेश्चन में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक, इसके अकॉर्डिंग आप फार्मूला जानेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, जो नहीं जानते उनके लिए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक ना, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे 10,20 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक ना, 10,20 का तृतीय अनुपात का मतलब इसे हम क्या मान लिए, a बराबर 10 एंड b बराबर 20। ठीक ना, अब यहाँ पे हम तृतीय अनुपात का मतलब फार्मूला में b का वैल्यू क्या है आपका 20, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। ठीक ना, एंड a का वैल्यू क्या है 10। ठीक ना, 10 है। अब देखिए पावर 2 है ना, तो 20 गुणे 20 2 बार कर दिए, फिर 10 है। तो ये भी मैथ का रूल होता है, जो नीचे ऊपर नीचे सेम हो काट दिया जाता है। ठीक, 0 से 0 कट गया, बचा क्या यहाँ पे 20 बचा, गुणे 2 बचा। नीचे 1 का मतलब कोई नहीं अंतर होता है, 1 का मतलब कोई भी किसी अंक के नीचे 1 हो, जैसे हम 10/1, 1 का मतलब कुछ नहीं, 20/1 कुछ नहीं। ठीक, तो 20 दूना 40। ठीक, 20 दूना 40, जैसा कि हमारा आंसर है।